जनूबी कश्मीर में एक और हवा की बेटी जाँ बहक, अस्पताल इंतजामिया पर लगे संगीन इल्जामात, तहकीकात का हुक्म हुआ जारी। शुमाली कश्मीर में 15 घंटों तक चला ऑपरेशन, 3 सीनियर अफसरान समेत फोर्सेस के 5 एहलकार जाँ बहक, गैर मुल्की कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हुए हलाक। जम्मू कश्मीर में मरीजों की तादाद पहुंची 700 के पार, बंद और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल के बीच 7 हफ्ते मुकम्मल, शुमालो जुनूब में पसरा सन्नाटा। मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख के लिए गुजरा एक और नाखुशगवार दिन, लेह से 18 मुस्बत मामलों की हुई तस्दीक, राजस्थान में भी 2 लद्दाखियों की हुई आज मौत। और शुमाली कश्मीर में कश्मीरी खानदान ने की इंसानियत की मिसाल कायम, लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के 13 सयाहों को घर में दी पनाह। आदाब नाजरीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। दुनिया भर में डॉक्टरों की कुर्बानियों को जहां अजीम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल में वो इस वक्त काम कर रहे हैं वो काबिल दीद है, मगर इन तारीफों के बीच चंद वाकयात ऐसे भी रोनमा हो रहे हैं जिनके बाद न सिर्फ डॉक्टरों की कारकर्दगी बल्कि इंतजामिया की बेहिसी पर भी सवाल उठते हैं। ये मनाजिर किसी अस्पताल के ओपीडी या आईपीडी डिपार्टमेंट के नहीं हैं और ना ही स्ट्रेचर पर सवार मरीजा किसी हादसे का शिकार हुई है, बल्कि आज के दिन की वो तस्वीर है जिसके बाद हम सबको ये सोचना होगा कि एक तरफ से कोविड-19 से लड़ने के बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब जनूबी कश्मीर की जिला अनंतनाग के सिर हमदान इलाके में दर्द ज़हन में मुब्तला खातून सिर्फ इसलिए दम तोड़ बैठी क्योंकि सफ़ेद वर्दी में मलबूस अफराद ने शायद अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। दर्द ज़हन में मुब्तला खातून के वालिदैन पर जहां इस बिजली ये गिरी कि बेटी की जुदाई हुई, वहीं दूसरी सितम ज़रीफ़ी ये थी कि लाश को स्ट्रेचर पर रखकर घर का सफ़र करने के लिए अस्पताल इंतजामिया ने मजबूर किया। अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकात के नाम पर हुक्मनामा जारी तो कर दिया, ताहम सवाल यह है कि जनूबी कश्मीर समेत रियासत भर के अस्पतालों की हालत इससे भी ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि चंद रोज़ कबल ही रियासी ज़िले के अंदर भी इसी तरीके का एक वाक़या पेश आया, जहां पर जच्चा और बच्चा को छुट्टी देकर 40 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करने के लिए मजबूर किया गया और वहां पर भी हुकूमती शाही फरमान तक ही महदूद रह गया। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के हंदवारा में जुमे को शुरू होने वाला मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन 2 फौजी अफसरों समेत 5 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों और 2 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ आज खत्म हो गया। मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान फौज की राष्ट्रीय राइफल्स का एक कर्नल, एक मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर, एक लांस नाइक और एक राइफलमैन जाँ बहक हो गए। ये सभी सिक्योरिटी एहलकार उस मकान में मिलिटेंटों की फायरिंग का निशाना बने जहां मिलिटेंट मकान के अंदर छुपे बैठे थे। एनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंटों में से एक मकामी और एक गैर मुल्की बताया जा रहा है, जो लश्कर नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता थे। हंदवारा के जंचमा मोली नामी गांव के अंदर ऑपरेशन करीब 15 घंटों तक चला। 5 सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों के जाँ बहक होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई अहम शख्सियात ने दुख का इजहार करते हुए जाँ बहक एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला अहकाम राजवाड़ इलाके में आज बारूदी शेल फटने से 8 शहरी जख्मी हो गए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक वो मज़कूरा इलाके में साफ सफाई का काम कर रहे थे, जिस दौरान यह हादसा पेश आया। हादसे में सभी जख्मी होने वाले अफराद को करीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने हंदवारा एनकाउंटर में जाँ बहक हुए फोर्सेज एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जहां पूरी दुनिया आलमी वबा कोरोना का यकजा होकर मुकाबला कर रही है, वहीं दूसरी जानिब चंद शरारती अनासिर आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दहशतगर्दों ने फिर बुज़दिली की मिसाल कायम करते हुए जब हमारी फौजी जवान रेस्क्यू ऑपरेशन
को अंजाम दे रहे थे और दहशतगर्दियों के चुंगल से जो आम लोगों को बचा रहे थे, उन्होंने बुज़दिलाना हरकत उनके पीठ पीछे हमला करके हमारे 5 जवानों को शहीद कर दिया है। मैं उनकी शहादत को सैल्यूट करता हूँ। मैं कर्नल आशुतोष, मेजर अनुज और हमारे जो शकील साहब सब इंस्पेक्टर शहीद और 2 जो फौजी जवान शहीद, उनकी शहादत को सलाम कर रहा हूँ। और साथ साथ मैं ये उन ताकतों को कहना चाहता हूँ, इंसानियत की जंग जब आज पूरे वर्ल्ड में लड़ी जा रही है, महामारी के खिलाफ लड़ा रहा है, और आज भी आप इस हद तक गिर गए हैं, ऐसी जलील हरकतें कर रहे हैं कि इंसानियत को ख़त्म करने पर जो आप तुले हुए हैं। भारत अपने आप में सक्षम है, वो कोरोना के खिलाफ भी जंग लड़ेगा और दहशतगर्दों के खिलाफ भी। जो दहशतगर्दों ने भारत के खिलाफ जो जंग लड़ी है, उसको जीतकर आलमी इंसानियत के लिए एक मिसाल कायम कर देगा। मैं पाकिस्तान और उसके स्पॉन्सर जो यहाँ दहशतगर्द हैं, उनको कड़े अल्फाज में ये मजम्मत करता हूँ। कोरोना की वबा के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर मुहिम में ताउन दे रहे छोटे बड़े सभी कोरोना सिपाहियों को आज तीनों अफवाज की जानिब से सलामी पेश की गई। इस मौके पर आज फौज के बैंड्स ने मुख्तलिफ अस्पतालों में जाकर महकमा सेहत के एहलकारों का हौसला बढ़ाने के लिए धुन बजाई। मुल्क की तारीख में एक बड़ा मौका माना जा रहा है जब मुसल्लह अफवाज उन लोगों की कुर्बानी को सलाम पेश कर रही है जो इस संगीन सूरत हाल में कामकाज में मसरूफ हैं। तीनों अफवाज ने संगीन सूरत हाल में खिदमात अंजाम दे रहे लोगों को अलग अलग तरीके से सलाम पेश किया। फिजाइया के जंगी और मालबरदार तैयारों ने मुख्तलिफ फिजाइया अड्डों से परवाज भरकर फ्लाई पास्ट कर अस्पतालों पर गुलबारी की। श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम और डब्रूगढ़ से लेकर कई बड़े और छोटे शहरों और कस्बों के ऊपर से ये तैयारे गुजरे। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी फ्लाई पास्ट हुआ, जहां इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन पर कई तैयारों ने गुलबारी की और फौज के बैंड्स ने मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना सिपाहियों के एहतराम में धुन बजाई। मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद आज 701 तक जा पहुंची। वादी कश्मीर से आज 34 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि जम्मू सूबे से एक मामला जिला सांबा से सामने आया है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वादी से अब तक 640 और जम्मू सूबे से 61 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। इधर मुल्क भर में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 40,084 हो गई है, जबकि 1,326 अमवात के साथ दुनिया भर में वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 2,45,000 के पार जा पहुंची है। दुनिया भर के 200 से जायद ममालिक में मुतासरीन की तादाद 35,04,300 से तजावुज कर गई है। इधर मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके लद्दाख के जिला लेह में भी कोरोना वायरस के 18 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके साथ लद्दाख यूनियन टेरिटरी में अब तक सामने आने वाले मुस्बत मामलों की तादाद बढ़कर 41 हो गई है। ये लद्दाख में अब तक किसी एक दिन में सामने आने वाले सबसे ज्यादा मामले हैं, जिसकी वजह से अहलियान लद्दाख में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ताहम अब तक सामने आने वाले 41 मामलों में कम से कम 17 मरीज सेहतियाब होकर अस्पतालों से रुखसत किए जा चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 24 है। इधर लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले 2 लोगों की क्वारंटाइन सेंटर में जोधपुर राजस्थान रियासत के अंदर आज मौत वाक़ हुई है। कहरंगेज आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में हो रहे होशरुफा इजाफे के साथ वादी कश्मीर में जहां एक तरफ गुज़श्ता 7 हफ्तों से जारी लॉकडाउन हर गुजरते दिन के साथ सख्त हो रहा है, वहीं लोगों में भी तशवीश की लहर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वादी कश्मीर में आज 7वें हफ्ते भी मुकम्मल लॉकडाउन जारी रहा और सख्त बंदिशों के दौरान लोगों ने घरों में बैठने को तरजीह दी। कल से मजीद 2 हफ्तों की तौसी के तनाजुर में सूबाई इंतजामिया ने वादी के सभी अजला में लॉकडाउन के तीसरे मरहले के दौरान रेड जोन की तरह ही पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है, ताकि कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल का कामयाबी के साथ मुकाबला किया जा सके। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल ने आज जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरे के दौरान सूबाई कमिश्नर ने जिले में कोविड-19 से निजात पाने के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने क्वारंटीना मराकज में भी इंतजामिया की जानिब से बहम रखी गई सहूलियात का जायजा लिया, जबकि कोविड-19 के दौरान जिले में कायम किए गए कंट्रोल रूम के कामकाज के मुतल्लिक भी जिला इंतजामिया से जानकारी ली।
मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में हुई मीटिंग में उनके हमरा आज महकमा सेहत के अफसरान और जिला मजिस्ट्रेट कुलगाम शौकत एजाज भट्ट भी मौजूद रहे और इस मीटिंग के दौरान भी इंतजामात की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया। इधर जिला इंतजामिया बारामूला भी मौजूदा हालात से निपटने के लिए तैयारियां कर रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर गुलाम नबी यत्तू के मुताबिक कोविड-19 के साथ साथ दीगर अमराज में मुब्तला लोगों का इलाज करने के लिए भी तमाम तरह की कोशिशें जारी हैं। डॉक्टर्स को ये हिदायत दी गई कि वो किसी भी सूरत में कोई जो है पेशेंट्स का जितना बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है वो जो है वो उनको दिया जाए और उनकी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, स्टाफ की अवेलेबिलिटी, मशीनरी की अवेलेबिलिटी, सारी की सारी चीज़ें इन प्लेस हैं। जो कोविड सेंटर और आइसोलेशन सेंटर यहाँ बारामूला जीएमसी में था वो हमने जो है इंडोर स्टेडियम जो है वो डिग्री कॉलेज के पास शिफ्ट किया है। वहाँ सारी की सारी सहूलियात रखी गई है। एक बहुत ही बढ़िया जो है वहाँ कोविड वेलनेस सेंटर बनाया गया है और सैम्पलिंग जो है हमारी उधर ही होती है। और जीएमसी का जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, वो सारे का सारा हमने पूरा जो है पिछले 2-3 दिन से फ्यूमिगेट किया है। पूरी वहाँ सफाई हो गई है और सारी चीज़ें इन प्लेस दोबारा रखी गई है। और इंशाल्लाह कल से जो है मंडे से बाज़ाब्ता तौर वहाँ पे जो नॉर्मल जो ट्रीटमेंट बाकी बीमारियों के लिए होता है, चाहे वो गैनी सेक्शन हो, चाहे वो मेडिसिन सेक्शन हो या इसी तरीके से बाकी जो भी सेक्शंस जो पहले नॉर्मल तरीके पे काम करते थे वो कल काउसा, नारबल और इक्टू कुंजर की एक अहले खाना ने कश्मीरियत और इंसानियत की एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। लॉकडाउन की वजह से कोलकाता, दिल्ली और मुंबई के 13 सयाह जो शुमाली कश्मीर में दरमानदा हैं, जिन्हें यहाँ कश्मीरी काउसा, नारबल और इटको के घराने ने अपने घर में पनाह दी है। ये 13 सयाह पिछले 40 रोज से काउसा, नारवा और इटको में क़याम पजीर हैं। अहले खाना इन सयाहों की ख्वाहिशात के मुताबिक खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा है। शुमाली कश्मीर में दरमानदा सयाहों का कहना है कि वो लॉकडाउन के दौरान अगरचे मुश्किलात से गुजर रहे हैं, ताहम कश्मीर की मेहमान नवाजी से वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं। इन सयाहों ने अब हुकूमत से भी उनकी वापसी को मुमकिन बनाने का मुतालबा किया। जिला डोडा से आज 230 लोगों ने क्वारंटीना की 14 रोज़ा मुद्दत मुकम्मल कर ली, जिसके बाद इन्हें घरों के लिए रवाना कर दिया गया। आज के ग्रुप में शामिल सभी लोग जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे जो दीगर रियासतों में काम की गर्ज से गए थे। क्वारंटाइन में 14 रोज़ा मुद्दत मुकम्मल करने के बाद रवानगी से कबल इन लोगों ने हुकाम का क्वारंटाइन मराकज़ में इंतजामात के लिए इज़हार तशक्कुर किया। श्रीनगर का छताबल इलाका, जिसे इंतजामिया ने रेड जोन करार दिया है, कि मकामी लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में लॉकडाउन के दौरान मुस्तहिक अफराद तक गज़ाई अजनास नहीं पहुंच पाए हैं, जिसकी वजह से मजदूर तबका मुश्किलात का सामना कर रहा है। मसला चीज डीसी साहब दित ओतर नंबर, मे कर तमिस कॉल, तम दित नंबर दोप हेल्प लाइन करो सा तुम फोन, चाहे दवा आसि जरूरत, चाहे कह चीज आसि जरूरत, रिलीफ आसि जरूरत, यह वात घर पत घर। वन फोन करान, चाहे हेल्प लाइन फोन करान, तिमन घर यह स्विच ऑफ, नत फोन तुलान। अम सो गो कश्मीर आवाम परेशान। वन अगर डीसी ऑफिस गसान तत वन नबर कह गेटस पे तुद मुलाजिम सह वन अंदर इजाजत अचनस। अमे सह गो मतलब डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर लूक या छसबल गई सारी परेशान। यप रेड जोनस में वनस छताबल या बाकी एरिया रेड जोनस में श्रीनगर। इधर बैरूनी रियासत दरमानदा तालिब इल्म, ताजरों और दरमानदा मजदूरों की वापसी का सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है। वहीं आज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में 150 के करीब मजदूरों की घर वापसी हुई। मजदूरों की वापसी के बाद इंतजामिया ने उनके कोरोना वायरस से मुतल्लिक स्क्रीनिंग की, जिसके बाद उन्हें घरों के लिए रवाना किया गया। ताहम हालात के पेश नज़र इन लोगों को घर में भी 14 दिनों तक अलहदा रहने की हिदायत दी गई। शुमाली कश्मीर के पटन के बुरन इलाके में रेलवे टनल के करीब कूड़ा करकट जमा होने से इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर से लोगों को मोहलिक वबाई अमराज में मुब्तला होने का डर सता रहा है। बुरन के लोगों ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी सफाई मुहिम छेड़ी गई है, ताहम बुरन इलाके को इंतजामिया ने मुसलसल नजरअंदाज किया है। मकामी लोगों ने इलाके में इंतजामिया से खुसूसी सफाई मुहिम चलाने की अपील की। सरहदी जिला राजौरी में कोरोना वायरस के खौफ के बीच एक माह से SRO 24 के बर्खास्त मुलाजमीन ने मेडिकल कॉलेज राजौरी के बाहर आज एक बार फिर एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने महकमा सेहत के आला हुकाम पर सवाल उठाते हुए उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम आयद किया।
SRO 24 के तहत काम करने वाले मुलाजमीन ने कहा कि अगरचे कोविड-19 की लड़ाई के दौरान भी उनने खिदमत अंजाम दी, बावजूद इसके उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इन मुलाजमीन ने इनकी मुलाजमत को इंतजामिया से बहाल करने का मुतालबा दोहराया। वादी के बाला इलाकों के साथ साथ सरहदी जिला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात देर गए शदीद सालाबारी और बारिश से कई मकामात पर नुकसान की इतलात मौसूल हुई है। जिले के दूर दराज इलाकों जिनमें हाड़ी बुड्ढा और इसके निवाही इलाके शामिल हैं में 1 दर्जन के करीब दुकानों को नुकसान पहुंचा है। बादल फटने की वजह से पुंछ और इसके कई इलाकों के अंदर 2 राब्ता पुल भी सैलाबी सूरत हाल में टूटने की इतलात मौसूल हुई हैं, जिससे दर्जनों इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया है। मकामी दुकानदारों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इलाके में खुसूसी टीम को रवाना किया जाए, जो यहां मुआयना कर नुकसान का तखमीना लगाकर लोगों को राहत पहुंचाए। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा रहमू इलाके में रोमशी नाले पर अगरचे साल 2014 के सैलाब की वजह से पुल बह गया था, जिसके बाद एक नए पुल पर काम शुरू किया गया। ताहम कई बरस गुजर जाने के बावजूद भी पुल तश्न तकमील है, जिसकी वजह से दर्जनों इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। अगरचे रोमशी नाले पर मुतलका हुकाम की जानिब से एक आर्जी पुल तामीर किया गया है, ताहम पानी के तेज़ बहाव की वजह से ये पुल भी टूट चुका है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इलाके में राब्ता पुल को जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि इलाके की वसी आबादी को राहत मिल सके। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।